हेलो स्टूडेंट्स और आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। जितने भी बच्चे जेई कप 2025 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस सेशन में हम भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के सेट नंबर 3 को सॉल्व करने वाले हैं। सेट नंबर 3 में टोटल 20 क्वेश्चन है। हम टोटल 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके और सारा सोल्यूशन आपको बताते चलेंगे, ठीक है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो भी फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं सबको शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि जितना आप लाइक करेंगे हमारा वीडियो उतनी ज़्यादा लोगों तक रिकमेंड होगा, ठीक है। तो उतना ज़्यादा व्यूज आएगा और उतना अच्छा कंटेंट हम आपको दे पाएंगे, ठीक है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है, यदि धात्विक तार की लंबाई को दोगुना कर दिया जाए तो तार का प्रतिरोध क्या होगा। तार का प्रतिरोध आधा घटेगा, दोगुना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, आरंभिक मान का 4 गुना हो जाएगा। तो इसमें से क्या होगा, आपको राइट जवाब बताने के लिए आ सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो आपका है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा, दोगुना हो जाता है। कि तार की लंबाई भी अगर दोगुना हुई तो इसका जो तार का प्रतिरोध होगा वो भी दोगुना हो जाएगा, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होगा। जैसा कि आपको पता है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड पाई जाती है, मैग्नेटिक का प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है, वही चीज़ आकर्षित होता है। जैसे स्टील होगा, कोबाल्ट हो गया, पीतल हो गया, निकल हो गया। अब आपको बताना, देखिए आपको सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो नहीं होगा, ये नहीं वाला जो क्वेश्चन आता है इससे आपको काफ़ी सतर्क रहना है, ठीक है। इसमें से कौन सा नहीं होगा आपसे ये पूछा है, ठीक है। तो आप सीधा सीधा आंसर बताएंगे पीतल, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। पीतल जो है चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है, ठीक है। बाकी स्टील, कोबाल्ट, निकल ये सारे हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस लंबाई। देखिए आपको दर्पण वाला जो चैप्टर लाइट वाला चैप्टर इसको अच्छे से कवर करना है। किस मिरर हो गया आपका, ठीक है, मिरर हो गया, लेंस हो गया, और उस पे जो ये छोटे छोटे जो न्यूमेरिकल्स होते हैं ये ज़रूर पूछे जाते हैं। और इसमें रहता कुछ नहीं, सिर्फ आपको फार्मूले पे रखना है, बस आपका आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फोकस एफ पूछा है, तो यहाँ पर R/2 हो जाएगा, यानी 32/2 हो जाएगा। और यहाँ पे इसका आंसर 16 आ जाएगा, ठीक है। 16 इसका ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन, 16 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ से लेंस नहीं बनाया जा सकता। जल से, कांच से, प्लास्टिक से, मिट्टी से। आपको पता ही है लेंस ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है, यानी पारदर्शी होता है। तो आपको पता है जल भी पारदर्शी है, कांच भी पारदर्शी है, प्लास्टिक भी पारदर्शी है, लेकिन मिट्टी जो है पारदर्शी नहीं है। इसलिए हमारा जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सौर भट्टी में प्रयुक्त दर्पण का नाम बताइए। सौर भट्टी में कौन सा दर्पण प्रयुक्त किया जाता है। ये देखिए आपको जो भी अवतल दर्पण है और समतल दर्पण है, ठीक है, आपको इन दोनों का यूज आपको पता रहना चाहिए कहाँ कहाँ यूज होता है, ठीक है। यूज कहाँ कहाँ पे होता है, किस किस जगह पे यूज होता है। अब देखिए आप सौर भट्टी में पूछ दिया, अब आपसे पूछ देगा जो कार में जो साइड मिरर होता है उसमें कौन सा दर्पण होता है, तो आपको बताना रहेगा, ठीक है। और जिसमें हम अपना फेस देखते हैं, घर में जो मिरर होता है उसको क्या कहते हैं, कौन सा मिरर उसमें लगा होता है। तो ये सब पूछा जा सकता है, ये सब बेसिक चीज़ें हैं। और जेई कप में बेसिक चीज़ें ही पूछी जाती हैं, बहुत हाई लेवल की चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं। तो यहाँ पे जो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ पे अवतल दर्पण यूज किया जाता है सौर भट्टी में, ठीक है। 10 मीटर की फोकस लंबाई एक उत्तल लेंस की मुख्य दूरी पर लंबवत 2 सेंटीमीटर ऊंची रखी जाती है। लेंस से वस्तु की दूरी 15 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना आपको। जैसा कि मैंने बताया, आपका जो मिरर वाला चैप्टर है उससे आपका न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, यानी 4-5 न्यूमेरिकल, मतलब 5-6 क्वेश्चन टोटल फिक्स है, ठीक है। न्यूमेरिकल और जो भी थ्योरी से क्वेश्चन बनेगा 5-6 क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से फिक्स रहने वाला है फिजिक्स में। आइए इसको सॉल्व करते हैं हम, आपको सॉल्व करके हम दिखाएंगे यहाँ पे कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले क्या क्या दिया हम उसको लिख लेते हैं। एफ बराबर क्या दिया है, एफ बराबर हमारे पास 10 है, तो उत्तल लेंस है तो यहाँ पे +10 होगा, ठीक है। हाइट कितनी दिया है, 2 सेंटीमीटर दिया है। उसके बाद जो यू का मान दिया है
वो दिया है 15 और यहाँ पे उत्तर लेंस है तो यहाँ पे -15 होगा। ठीक है, अब इन सारी वैल्यूज़ को आपको लेंस के फार्मूले पे रखना है और लेंस का फार्मूला आपको पता ही होगा 1/f = 1/v - 1/u। ठीक है, ये लेंस का फार्मूला है, इसी पे आपको सिर्फ रख देना, रख के सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो आइए हम सिंपली रखते हैं 1/10 हो जाएगा, इधर 1/v हो जाएगा एंड माइनस, और हमारा एक माइनस इसमें है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/15 एंड 1/v बराबर आपका यहाँ पे आ जाएगा 1/10 और यहाँ पे 1/15। तो यहाँ पे आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 30 आएगा। ठीक है, आपका कुछ इस तरीके से आंसर आएगा 1/v = 1/30। तो इसको फ्रैक्शन में नहीं लेते हैं तो v = आ जाएगा 30। आपका राइट जवाब यहाँ पे 30 हो जाएगा। आपको सिर्फ उसी फार्मूले पर रख के सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेत्र का रेटिना एक क्या है? प्रकाश संवेदी पटल है, लेंस है, वस्तु स्थान है, द्वारक है। इन चारों में से क्या है जो रेटिना हमारी आँख के अंदर होता है वो क्या होता है? तो यहाँ पे आपको बताने के लिए आ सकता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर इज राइट ऑप्शन, प्रकाश संवेदी पटल होता है वो। ठीक है, सितारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय विवर्तन, वायुमंडलीय प्रकीर्णन, वायुमंडलीय विचलन, इसमें से आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको पता ही है अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो यहाँ पे तारे चमकते हैं वो अपवर्तन के कारण ही चमकते हैं। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, एक व्यक्ति को उसके दूरदृष्टि दोष को सही करने के लिए -5.5 डायोप्टर क्षमता का एक लेंस की आवश्यकता है। दूरदृष्टि दोष को सही करने के लिए वांछित लेंस की फोकस लंबाई क्या है? तो आपको देखिए एक न्यूमेरिकल और आ गया है यहाँ पे, मतलब आप देख ही रहे हैं, आपके सामने है। ये मैं अपने से क्वेश्चन नहीं दिया हूँ, ये पूरा सेट ही है। ठीक है, तो इसमें देख रहे हैं आप मिरर के चैप्टर से कितना क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास पावर दिया हुआ है -5.5 डायोप्टर। अब इसको करना क्या है? एक सिंपल सा फार्मूला आपको सिर्फ याद रखना है। सवाल काफ़ी बड़ा है लेकिन सिर्फ एक फार्मूले पर रखना है। आपको फोकस लंबाई पूछा है यानी P, तो P बराबर आपको पता ही है 1/f अगर मीटर में है तो। ठीक है, अगर सेंटीमीटर में ही रहता तो यहाँ पे 100 हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मीटर है इसलिए यहाँ पे हम कर देंगे 1/f। ठीक है, तो यहाँ पे P = आपका यहाँ पे मान दिया गया है 1/-5.5 डायोप्टर, जिसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे सामने जो आंसर आएगा 0.181 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आपको सारे फार्मूले को याद रखना है तभी आप न्यूमेरिकल को कर पाएंगे। न्यूमेरिकल देखिए बहुत भारी भरकम नहीं आएगा, बहुत छोटा छोटा आपको फार्मूले सिर्फ रखना रहेगा, आंसर आ जाएगा आपका। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या है? किया गया कार्य बटे आवेश, आवेश गुणे किया गया कार्य, आवेश बटे किया गया कार्य, आवेश का स्क्वायर बटे किया गया कार्य। तो आपको यहाँ पे फार्मूले में कंफ्यूज नहीं होता है। ऑप्शन नंबर इज राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा, किया गया कार्य बटे आवेश, जो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का बताता है आपको। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 किलो द्रव्यमान का एक लड़का मैदान में खड़ा है और उस पर 500 न्यूटन का बल लगाता है। मैदान द्वारा लड़का पर लगाया गया बल क्या है? तो आपको देखिए यहाँ पे भी थोड़ा सा सॉल्व करना है, बहुत ज़्यादा नहीं सॉल्व करने की ज़रूरत है। यहाँ पे सिर्फ आपको देखिए 500 न्यूटन का आपको यहाँ पे दिया ही गया है, 500 न्यूटन। उस पर जैसे कोई लड़का है मैदान में खड़ा है। ठीक है, कोई लड़का मैदान में खड़ा है, उस पर 500 न्यूटन का बल लगता है। तो आपको बता दें जितना बल उसको मैदान पे खड़े होने में लगेगा उतना मैदान उस लड़के पर भी लगाएगा, यानी जितना फोर्स लड़का लगा रहा है मैदान पे खड़े होने के लिए उतना ही फोर्स मैदान भी लगाएगा। ठीक है, यानी 500 न्यूटन का बल लग रहा है तो 500 न्यूटन का वो भी मैदान भी लगाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 न्यूटन बल द्वारा 20 किलोग्राम की वस्तु पर उत्पन्न त्वरण मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। यहाँ पे देखिए बहुत ही मिनिमम सवाल है, बहुत ही हल्का सवाल है। यहाँ पे इसको देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आप दिया क्या क्या गया है, आपको यही सबसे पहले काम करना है कि दिया क्या क्या गया है। तो यह बराबर 5 दिया है। ठीक है, और m = 20 kg दिया है। ठीक है,
और आपको बता दें न्यूटन के सेकेंड लॉ के अनुसार F बराबर EMI होता है, F बराबर EMI होता है। और यहाँ पे आपको त्वरण पूछा है, यानी ए पूछा है, ए का मान पूछा है, तो ए बराबर F/m, ठीक है। तो F का मान आपको मैंने बताया 5 है और m का मान 20 है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। केपलर के ग्रहों की गति के सिद्धांत के अनुसार, ये देखिए एकदम आपका जो सिद्धांत है केपलर्स लॉ ऑफ मोशन वाला चैप्टर जो है उसमें एक सिद्धांत है केपलर्स लॉ ऑफ मोशन, वो उस सिद्धांत का जो फार्मूला है वो डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ दिया है, ठीक है। अब फार्मूला क्या पूछा है आपसे, यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका जो होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन, r³ अल्फा टी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। r त्रिज्या के पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार क्या है, r के पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार 54 का आंसर नंबर ए हो जाएगा, शून्य रहेगा यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए शून्य। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है। देखिए मात्रक बहुत यूनिट आपकी इकाई जो पूछेगा, मात्रक किसमें यूनिट उसकी क्या होती है, ठीक है। तो ऊर्जा का मात्रक आपको पता ही है, किलोवाट में इसको मात्रक किया जाता है, किलोवाट में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद 100 किलोवाट का विद्युत बल्ब 1 मिनट में कितनी ऊर्जा परिवर्तित करता है। 56 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन होगा। और इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम आपको बता दें, यहाँ पे फार्मूला जो लगाएंगे, F बराबर दिया हुआ है हमारे पास 100 वाट, ठीक है। और T बराबर 1 मिनट दिया है, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। तो यहाँ पे 60 × 100, राइट ऑप्शन आपका 6000 होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से धरती पर गिरती है तो इसकी कुल ऊर्जा क्या होती है। कुल ऊर्जा आपकी यहाँ पे स्थिर रहती है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है, सोनार में हम लोग उपयोग करते हैं, सोनार में हम लोग क्या उपयोग करते हैं आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, अल्ट्रासोनिक तरंग को हम यूज करते हैं, ठीक है। भूकंप के समय किस तरह की ध्वनि उत्पन्न होती है। 59, भूकंप के समय किस तरह की ध्वनि उत्पन्न होती है, तो यहाँ पे इंफ्रासाउंड जो है उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। इनमें से इंफ्रासाउंड को सुन सकता है कौन सा जानवर सुन सकता है, कुत्ता, चमगादड़, मानव, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें जो इंफ्रासाउंड है वो सिर्फ कुत्ता ही सुन सकता है, कुत्ता यानी डॉग। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट ऑप्शन। ये रहे आपके सारे टॉप 20 क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लीजिए, सारे क्वेश्चन का नोट्स बना लीजिए, 1 लाइनर नोट्स। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में केमिस्ट्री के टॉप 20 क्वेश्चंस के साथ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।